डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्ष वृत्तांत के बारे में, पेपराइस, तीसरी शताब्दी के संकट, वहाँ दासों की स्थिति आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। रोमन साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? आधुनिक यूरोप का ज़्यादा भाग, पश्चिमी एशिया या उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या ऊपर के सभी? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और जानते हैं रोम साम्राज्य के बारे में। आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का जो हिस्सा है वो रोमन साम्राज्य में उस समय शामिल था। यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था: यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। आप सामने मैप में देख सकते हैं कि जो रोम का साम्राज्य था वह कितना बड़ा था और कितने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। रोम साम्राज्य की जानकारी के हमें कई स्रोत मिले हैं, जिनमें कुछ आती है पाठ्य सामग्री, जिसमें वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून यह आते हैं। इसके अलावा आते हैं प्रलेख और दस्तावेज जो पेपराइस पर लिखे हुए होते थे। इसके अलावा कुछ भौतिक अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इमारतें, बर्तन और सिक्के मिले हैं। इसके साथ हम देखेंगे वर्ष वृत्तांत के बारे में। जो ये प्रतिवर्ष जो लोग लिखते थे इतिहास के ब्यौरे को, उसको हम वर्ष वृत्तांत कहते थे। अच्छा, हम जानते हैं पेपराइस क्या होता था। पेपराइस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगता था। इसका प्रयोग हम लेखन सामग्री को तैयार करने के लिए करते थे। हम जानते हैं रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। रोम साम्राज्य में 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में गणतंत्र व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया और वहां का सम्राट बन गया। उसने अपने राज्य को प्रिंसिपेट कहा था। यह प्रमुख नागरिक के रूप में नहीं था, यह के रूप में था, निरंकुश शासक के रूप में नहीं था। रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अभिजात वर्ग अर्थात एलीट क्लास और सेना, यह 3 प्रमुख चीज़ें थी वहाँ पे। यहाँ पे हमने देखेंगे प्रांतों की स्थापना हुई और सार्वजनिक स्नानागार, यह यहाँ की प्रमुख स्थिति के रूप में उभरा था। हम देखते हैं मध्यकाल के संकट या जो तीसरी शताब्दी का संकट था उसके बारे में। प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में वहाँ पे तनाव उभरा, जब ईरान के सशानी वंश में बार बार आक्रमण हुए और इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों जो कि है फ्रैंक, एल्मेनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे इनके साम्राज्य की अस्थिरता आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए थे। मतलब एक बहुत उथल पुथल का साल रहे थे। इस तीसरी शताब्दी का संकट था, उसने रोमन साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। और परावर्ती जो पूरा काल था वह उस समय ईसाई शासकों का वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहाँ के व्यापार और विकास, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो स्थापत्य कला थी वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। हम देखेंगे कि उस वहाँ के समाज में एकल समाज का प्रचलन था, एकल परिवार का प्रचलन था। वहाँ पे जो हम देखेंगे ज्वाइंट फैमिली का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, संपत्ति में इनका स्वामित्व था और इनको संचालन में कानूनी अधिकार भी था। यहाँ पे जो साक्षरता थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, काम चलाऊ साक्षरता थी। और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, मतलब सांस्कृतिक विविधता थी। इतना बड़ा साम्राज्य था, जैसा आपने देखा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, तो हर जगह की अपना अपना जो संस्कृति होती है वो यहाँ पे संस्कृति की विविधता देखने को हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है। रोमन साम्राज्य का जो विस्तार था रोमन साम्राज्य के आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। यहाँ पे जो बंदरगाह, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल बहुत अधिक मात्रा में थे। यहाँ पे असाधारण उर्वरता का क्षेत्र था, मतलब यहाँ पे उर्वरता बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर व्यापारिक और वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर जो तरल पदार्थों की ढुलाई का कार्य भी काफ़ी अच्छी स्थिति में किया जाता था। हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में श्रमिकों के नियंत्रण पर और वहाँ के श्रमिकों की स्थिति पे। दासता की जड़ें रोमन साम्राज्य में बहुत
अच्छे से फैली हुई थी और बहुत मजबूत जड़ें थी। इटली में लगभग 75 लाख की आबादी में 30 लाख संख्या दासों की थी। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। ऊंचे वर्ग के लोग जो होते थे वह श्रमिकों और दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। ग्रामीण लोग ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे जो दास बनने के लिए मजबूर होते थे। दासों के प्रति सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि जो ये व्यवहार होता था वह उनका हिसाब किताब पर आधारित होता था। और हमने यह स्थिति देखी कि यहाँ पर दास प्रजनन की एक प्रक्रिया मतलब एक जो कल्चर था वह भी था। इसमें क्या होता था कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें दासियों को उनके मतलब उनके हस्बैंड या उनके मर्दों के साथ अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो बच्चे ये आगे चलकर भी दासी बनते थे, मतलब दासों की संख्या बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जाता था। यहाँ के श्रमिकों के साथ अनेक समस्याएं थीं। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पे जो काम होता था वह मुक्त होता था। यहाँ पे दासों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता था। भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर के लिए भोजन देना पड़ता था। इसके साथ अनेक खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिसके कारण गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे और इन्हें जो हम होता था आसानी से छोड़ भी लेते थे और ये लोग अच्छे से, इनकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। हम देखेंगे रोमन साम्राज्य में किस तरीके से सामाजिक श्रेणियां थी और उनका उस समय क्या प्रारंभिक स्थितियां थी। रोमन साम्राज्य में हमें सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग या एलीट क्लास, फूहड़ निम्नतम वर्ग और दास, यह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे परिवर्ती काल, अभिजात वर्ग अर्थात एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी देखने को मिलता है। यहाँ भ्रष्टाचार और लूट खसोट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गया था और लोगों के मन मतलब करप्शन यहाँ पे इतना ज़्यादा फैल चुका था कि एक सामान्य लोगों के लिए जीवन जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हम देखेंगे रोमन साम्राज्य में पुरा काल की क्या विशेषताएं थी। जो रोमवासी थे वह बहुदेववादी थे। इनके कई देवताओं को मानते थे, जिसमें जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मॉर्स आदि देवी देवताएं थे और वह इनकी पूजा करते थे। यहूदी धर्म जो था वह रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा अंग था और बहुत बड़ा धर्म था। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा यहाँ पे सीमाओं पे किले बनवाए गए थे। जो होता है ना, अपने साम्राज्य की जो सीमाएं थी उनको सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने यहाँ पे किले बनवाए थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पे ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बनाने का निर्णय लिया था। सम्राट के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह जैसे गोथ, बैंथल, लोम्बार्ड, ये जो जर्मन जनजातियां थी, उन्होंने बड़े प्रांतों पे कब्जा करके वहाँ पे रोमोत्तर राज्य की स्थापना करी थी। इन्होंने अपना वहाँ से राज्य क्लियर कर लिया था। प्रांतों का पुनर्गठन हुआ था। यहाँ पे सैनिकों और असैनिकों कार्यों को अलग किया गया था। इस्लाम का विस्तार, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा रोमन साम्राज्य में इस्लाम का विस्तार हुआ था और प्राचीन विश्व इतिहास की एक सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में यह उभरा था। हम देखते हैं अश्वारोही के बारे में। अश्वारोही के बारे में पढ़ते हैं। अश्वारोही या हम इन्हें बोलेंगे इक्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से यह वैसे परिवार होते थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाटाइज कहा जाता था। इनकी विशेषताएं क्या होती थी? ये सेनेटरों के तरीके अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। ये सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार और बैंकर भी होते थे, यानी कि ये व्यापारिक क्रियाकलापों में भी संलग्न होते थे। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग माना जाता था। इनका संबंध महान घरानों से था। आज ये देखिए आपके सामने जो टेबल है इसमें पूरा जो रोमन साम्राज्य था उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आज के वीडियो में रोमन साम्राज्य को अच्छे से समझाया गया है। अब देखते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था रोम साम्राज्य में क्या क्या शामिल था। तो इसमें ये तीनों ही, मतलब हमने अभी देखा कि इसमें आधुनिक यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात उपरोक्त के तीनों इसमें शामिल थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।